पदाम्बुजो मधुपवन् यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदेवा जीवया पीयते सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषाभूषणम् सीताराम सुनामधाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक हर जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या मालुके तुम पद रजमुआ तुम पीछे जो रहे श्रोता में रस खान जिनके सकल मनोरथ पूरे श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, श्री परिकर श्री भक्तमान जी की, श्री संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नागाजी महाराज की, श्री प्रियदास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम राम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। भव प्रवाह निस्तार हेतु भव प्रवाह अवलंब में ये जन भये सोझा सीवयदार धीर हरिनाम प्ररोचन आशा धर दो राजनीर सदना दुख मोचन काशीश्वर अवधूत कृष्ण किंकर कटहरिया शोभूदाराम नाम डूंगर व्रत धरिया पदम पदार्थ रामदास पदम पदा विमलानंद अमृत से भव प्रवाह निस्तार हित
जन भये। प्रत्यय स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाथ गोस्वामी जी इस शब्द में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि अनादिकाल से जीव संसार के प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। उस प्रवाह से ये संत जन निकालते हैं। जीव की वृत्ति जो संसार की तरफ है उस वृत्ति को ठाकुर जी में मोड़ते हैं। श्री ठाकुर जी क्या चाहते हैं इसका पता लगाना हो तो भक्तों के चरित्र में अवगाहन करना पड़ेगा। श्री भक्तमाल में एक भी ऐसा चरित्र नहीं है जिसके ऊपर ठाकुर जी रीझे ना हो। तो कोई ना कोई बात है उनके जीवन में जिससे ठाकुर जी रीझे। हमें भी चरित्रों में अवगाहन करके उस बिंदु को पकड़ना है। हमारे भारत के बहुत अच्छे वक्ता भागवत के जिन्होंने पूरे जीवन श्री भागवत जी से कभी कुछ लिया नहीं, निष्प्रिय भागवत की कथा कहते थे, कुछ नहीं। वो एक बात कहा करते थे, कथा मरण सुधारने के लिए, कथा मरण सुधारने के लिए। हमारा मरण बिगड़ जाता है, संसार का चिंतन करते करते हमारी मृत्यु होती है तो हम अधम युद्धों में जाते हैं, मरण बिगड़ गया। लेकिन कथाएं सुनेंगे हम, इन संतों के चरित्र सुनेंगे हम, तो हमें श्री ठाकुर जी की प्यास जगेगी, हमारा मरण बन जाएगा, सुधर जाएगा। हम कोई ना कोई ममता लेके मरते हैं, किसी वस्त्र की ममता है, किसी व्यक्ति की ममता है, किसी पदार्थ की ममता है, मरण बिगड़ गया। लेकिन अंतिम समय में यदि हम वही ममता ठाकुर जी के चरणों में लेकर के मृत्यु हो तो हमारा मन सुधर गया। इन संतों के चरित्र से पता चलता है ठाकुर जी चाहते क्या हैं। और कल आपने श्री ठाकुर जी के मुख से ही सुना जो उन्होंने उस संत को कहा जो उनको सदन जी के पास चले गए थे कि मुझे तुम्हारे पास अच्छा नहीं लगता। तुमने खूब श्री सूक्त सुनाया, पुरुष सूक्त सुनाया, तुमने मेरा पंचामृत से अभिषेक किया, लेकिन तुम्हारे पास मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहाँ से मुझे लाकर तुमने अपराध किया है। मेरी मर्जी के बिना थोड़ी मुझे कोई रख सकता है। डाकोर के रामदास जी से यही तो कहा, श्री रणछोड़ राय जी ने, द्वारकाधीश जी ने यही कहा तुमने मेरे रामदास को मारा है। पुजारियों से कहा मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, बिना मेरी मर्जी के कौन मुझे ले जा सकता है। तुम अपराधी हुए। ऐसे ही ठाकुर जी कह रहे हैं उस साधु से कि तुम मुझे क्यों वहाँ से लाए, मैं अपनी मर्जी से वहाँ रह रहा था। तुमको नहीं पता कि मुझे वहाँ बहुत सुख मिलता है। अब बाहर रूप से देखो तो उसके रहने का ठिकाना नहीं, उसमें कोई पवित्रता तुमको दिखाई पड़ रही, कुछ भी नहीं। कोई आचरण दिखाई पड़ रहा, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके हृदय में एक ठाकुर जी को स्नेह है, उसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति एक लगाव है। बस उसी से ठाकुर जी रीच गए। तो हम इससे एक शिक्षा और मिलती है, किसी के बाह्य जीवन को देख के ये नहीं मानना चाहिए कि ये नास्तिक है, ये संसारी है,
हम भजन करते हैं, भजन नहीं, ऐसा नहीं कभी करना चाहिए। ये भक्तमाल कहते, पता नहीं उसके नाम में भगवान के लिए कौन सा भाव है। हम अपनी स्थूल दृष्टि से बाहर की चीज़ देख पाते हैं, अंतःकरण को थोड़ी देख पाते हैं। तो यदि हमने उसके प्रति अपनी दूषित बुद्धि कर ली तो हमको अपराध लगेगा। हमारे महाराज जी कहते हैं कि कोई भी श्री राम वृंदावन में मिले उसको मन से प्रणाम करो। उनको वृंदावन आया तो जरूर बिहारी जी की कृपा है। अगर कोई भी व्यक्ति वृंदावन, वो कैसे रह रहा है इससे मतलब नहीं है। आपको कहीं दिखाई पड़े, आप भले हाथ ना जोड़ो, शरीर से लेट के प्रणाम, लेकिन मन से प्रणाम करो। और दूसरी बात महाराज जी कहते हैं कि वृंदावन में कोई व्यक्ति आए उसके प्रति सेवा का भाव रखो। ऐसा नहीं समझो कि हम साधु बन गए, गृहस्थ है, फलाना है, ना। मन में सेवा का भाव रखोगे तो कभी कभी ना सेवा करोगे। मन में दूषित भाव रखोगे तो कभी ना कभी आप उसका अनिष्ट करोगे ही। सारा खेल मन का है। श्री राम वृंदावन में जो भी रह रहा है वो बिहारी जी की इच्छा से रह रहा है। पुराण में लिखा है कि श्री कृष्ण की इच्छा ना हो तो कोई व्यक्ति एक पल नहीं ठहर सकता वृंदावन में। तो हमारा कर्तव्य है, ये सब बिहारी जी के बुलाए हुए आए हैं, इनकी सेवा बन जाए तो सेवा करो, और कुछ ना बने तो मन से प्रणाम कर लो बस। तो ये जो चरित्र है इसे ये समझना चाहिए, किसी की बाहरी वेशभूषा से, बाहरी क्रिया से नहीं समझना चाहिए कि भक्त नहीं है, ये नास्तिक है, ये ऐसा नहीं। पता नहीं उसके अंतर्हृदय में कौन सा भाव है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि हे नाथ, कुछ पता नहीं चलता कौन सा जीव का आचरण आपको पसंद आ जाता है और उसे आप अपना लेते हैं, हम नहीं जानते। कहिया चरण भलो मानत प्रभु, सो तो न समझ परो, तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, जोवत पंथ खरो, जोवत पंथ खरो, जोवत पंथ खरो। अच्छे आचरण करना चाहिए, पवित्र आचरण करना चाहिए, लेकिन इसका अहंकार नहीं पालना चाहिए कि हम बहुत पवित्र हैं, ये बहुत, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी ने इस चरित्र से शिक्षा दी। कल आपने सुना कि उस साधु को महसूस हुआ कि वास्तव में जीवन में मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, क्योंकि ठाकुर जी मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं है, मेरे पास रहते तो मुझे उस संत की चरण धूल माथे में लगाना चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए कि मेरा हृदय में ऐसा बन जाए। एक बड़ी प्यारी पंक्ति किसी कवि ने लिखा, कहा भयो तीर्थ अनेक गमन किए, कहा भयो तीर्थ अनेक, गयो नहीं जोड़ो निज मन को विकार है,
जोड़ो मेरे संतन में राखे जाति भेद सदा। जोड़ो मेरे संतन में राखे जाति भेद। तोलो कहो कैसे वह पावे सुख सार है। पावे सुख मेरे साधु नीच पद पंकज न धोए। जोलो मेरे साधु नीच पद पंकज न धोए। सब शास्त्रन को पढ़वो ही भार है। पढ़वो ही भार है। पढ़वो ही भार है। पढ़वो ही भार है। पढ़वो ही भार। तो वो साधु आए, शालिग्राम जी दिया सुनंद जी को, उनके चरणों की रज लगाई और अत्यंत दीन होकर के कहा, आप हमारे ऊपर कृपा करो। और एकांत में जाके अब बस भगवान के लिए आंसू बहाने लग गए। इधर इनकी क्या स्थिति हुई सदन जी की कि उन शालिग्राम जी को छाती से लगा के खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। मुझे इतना प्रभु चाहते, पवित्र आचरण करने वालों को छोड़कर मेरे पास आ गए, मेरे शरीर के अधम के पास आ गए। अब एक क्षण भी मैं ऐसा नहीं व्यतीत करूंगा जिस क्षण में मुझे इनका स्मरण न हो। विचार किया, इस वातावरण को छोड़ के धाम में चलता हूं। उस समय जगन्नाथपुरी धाम में सब लोग जाते थे, क्योंकि वृंदावन का प्रागट करीब 500 वर्ष हुए, अयोध्या जी का प्रागट करीब 500 वर्ष हुए। ये थे लेकिन प्रकट नहीं थे। और जगन्नाथ धाम कई हजार वर्षों से। तो भक्तमान में जगन्नाथपुरी की कई चरित्र भक्तों के। तो सदन जी ने विचार किया, अब मैं बस अब यहाँ नहीं रुकूंगा 1 मिनट के लिए, अब सीधे मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, दर्शन करूंगा और एक क्षण के लिए भगवान को का स्मरण नहीं भूलूंगा। महाराज उसी क्षण आप श्री शालिग्राम जी को गले में बांधा और बस मन को चारों तरफ से वृत्तियों को खींच करके और भगवान का स्मरण करते हुए आप श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा ही। प्रियदास जी लिखते हैं, मिलो एक संग संग जात वे सुगात सब। मिलो एक संग तब आप दूर दूर रह जान पाई है। आप देखो, जिस संसार में आप रह रहे हो उसमें अनेक तरह के लोग रहते हैं। और आप कोई भी अच्छा काम करेंगे जरूर टिप्पणी करेंगे लोग, ये नियम है संसार का। वो अच्छा काम नहीं करेंगे लेकिन आपको अच्छा काम करते देख करके वो टिप्पणी जरूर करेंगे। कई लोग निंदा भी करते हैं। लेकिन यहाँ टीकाकार कहते हैं कि हमारा लक्ष्य जब ठाकुर जी बन गए तो हमें इन बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल रहिए नदी नाव संजो। कई तरह के लोग हैं, उन सबको उलझना नहीं है। वो एक
संयोग कोई मिल गया, संयोग हमेशा थोड़ी हमारे पास रहना। जैसे नदी और नाव का संयोग होता है, हमेशा नाव नदी में थोड़ी रहती है, तो पार किया किनारे में चली गई। ऐसे मिलने वालों का एक संयोग होता है कुछ क्षणों के लिए, फिर अलग हो जाएंगे। उनसे उलझना नहीं है, तटस्थ होकर निकल जाना चाहिए। तो सदन जी जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे, सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ नहीं ले गए, क्यों? ठाकुर जी को ले गए। और पहले पैदल यात्रा होती थी, कोई साधन थोड़ी था, कहीं भी जाना पैदल जाओ। तो रास्ते में यात्री का एक समूह मिला, बहुत से यात्री जगन्नाथपुरी की यात्रा कर रहे थे, और वो उनको जानते थे। उनको देखते उनको आग लगी, अरे ये जा रहा है जगन्नाथपुरी, जात का कसाई मांस बेचता है, और देखो कैसे नाटक कर रहा है। ये जा रहा है। व्यंग करने लगे, उपेक्षा करने लगे, उनके बारे में बात करना। अब देखो, हम परिक्रमा करें या तीर्थ यात्रा करें, भगवान नाम ना लेके दूसरे की निंदा करें, तो तीर्थ यात्रा का क्या फल मिलेगा बताओ? अब कितने लोग परिक्रमा करते हैं, इतनी बातें करते हैं, महाराज दुनिया जो कभी नहीं करते परिक्रमा में करते हैं, क्या फायदा हुआ बताओ? दुनिया भर की बातें। अरे उस समय तो आपको अर्जन करना चाहिए, भगवान नाम के सिवा कुछ नहीं लेना चाहिए। परिक्रमा में जो बात आप करोगे उसका 1000 गुना पाप लगेगा आपको, क्योंकि वो पोटेंशियल की भूमि है परिक्रमा। तो जो चीज़ आप डालोगे वो 1000 गुना होकर मिलेगी। लेकिन लोग व्यक्ति से देखो, यहाँ के अंग्रेज लोग परिक्रमा करते हैं, लेडीज परिक्रमा करते हैं, कभी बात नहीं करते, लेकिन हमारे लोग तो इतनी बात करते हैं महाराज। और जो कहीं नहीं खाते परिक्रमा में खाएंगे, पता नहीं क्या हो गया लोग भाई। खाने पीने जाते हो कि परिक्रमा करने जाते हो कि उपासना करने जाते हो कि आराधना करने जाते हो? तो हम तीर्थ यात्रा में जाएं और किसी की निंदा करें, और ठाकुर जी को पसंद नहीं है। तो यहाँ ये कहते हैं कि सदन जी ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया? उनको कुछ कहा नहीं। वो समझने वाला ही नहीं व्यक्ति। संसार का कोई भी व्यक्ति आपकी बात समझने के लिए बिल्कुल तैयार, वो अपने से बड़ा बुद्धिमान किसी को मानता ही नहीं। नारद जी ने सूअर से कहा, सूअर चलो, विमान खड़ा है, वैकुंठ चलो। तो नारद जी के सामने आंख नहीं खोली, आंख बंद के बोला नारद जी क्या है वहाँ वैकुंठ में? नारद जी ने कहा क्या नहीं है? बोले तो सब ठीक है, लेकिन ऐसा कीचड़ है कि नहीं? और बोले गधे को वैकुंठ में कीचड़? बोले हम नहीं जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। अपने से ज़्यादा बुद्धिमान कोई किसी को मानता नहीं, तो बात कहाँ से समझ में आए बाबा? तो अपने को क्या करना चाहिए? अलग हो जाना चाहिए, ठीक है ना? ये कह, जिससे भजन करना है, समझाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तुम ही खिसक जाओगे, अपने लक्ष्य को भूल जाओ। इसलिए अपने को धीरे से अलग कर लो, बस यही सदन जी ने किया। वो जो यात्री जा रहे थे ना, उनसे अपनी दूरी बना ली, बिल्कुल धीरे धीरे चलने लग गए, बिल्कुल एक किनारे में कहीं रुक गए। जब वो खूब आगे चले गए तब सदन जी चले, क्योंकि वो तो भगवान नाम लेते हुए जा रहे थे और लोग दूसरे की निंदा करते हुए जा रहे थे। ये फर्क है। एक भक्त की तीर्थ यात्रा में, एक संसारी की तीर्थ यात्रा में यही अंतर है। संसारी व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, दिन भर घर की बात करेगा, परिवार की बात करेगा, पड़ोसी की बात करेगा, लेकिन एक भक्त तीर्थ यात्रा करता है तो केवल ठाकुर का स्मरण करता है। तो कितने विघ्न आते हैं, देखो ये देखिए इस चरित्र में, देखो आप आए मग गाँव भिक्षा लेने एक ठा गयो, आयो मगमा नयो रूप देख को तियारी झपरी है। संत का संतत्व देखो। अगर एक कहानी होती तो 4 लाइन का चरित्र है, कहानी नहीं है, जीवन है। संतों का चरित्र संतों का जीवन है।
और जीवन में एक एक पल में, एक एक क्षण में जो घटनाएं होती हैं, उसमें संत कैसे जीते हैं, इसी को पकड़ना चाहिए। देखो, कहीं दोपहर होती है तो आप भिक्षा मांग लेते हैं। उधर पूर्ति के लिए मांगना बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन मांग मांग के संग्रह करना ही बिल्कुल बेकार है। कई लोगों ने व्यापार बना रखा है महाराज, मांगने का व्यापार। एक बिल्कुल गलत बात है, इससे अपराध बनता है, भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर है। ये शिक्षा वाली जो प्रक्रिया चली केवल इसलिए कि भजन का समय नष्ट ना हो। बस मधुकरी की 4 रोटी मांग रहा है, इसके बाद 24 घंटे भजन करना है। क्या महाराज, कैसी हर चीज बिगड़ गई। अब तो लोगों ने धंधा बना लिया। कोई कंबल इकट्ठा कर रहा है, कोई स्वेटर इकट्ठा कर रहा है, कोई आटा इकट्ठा कर रहा है, कोई चावल इकट्ठा कर रहा है। कमाल हो गया भाई। तो श्री सदन जी महाराज को जहाँ दोपहर होती वहाँ से मधुकरी मांग लेते, भिक्षा मांग लेते और फिर आगे की यात्रा करते। जगन्नाथपुरी की मार्ग की बात है। हमारे यहाँ सुदामा कुटी है। सुदामा कुटी वाले पूज्य महाराज जी सुदामा दास जी महाराज जी ने कई वर्षों तक रिक्शा कर कर के संत सेवा की। आपको आश्चर्य होगा, प्रातःकाल 5 बजे उठ करके चूर्ण यानी आटे की भिक्षा करते और 15-20 किलो आटा ला करके यमुना जी के किनारे छोटी सी कुटिया थी जहाँ भी सुदामा कुटी है, और इसके बाद फिर लकड़ी और कंडा बीनने के लिए जाते। एक बोरी में सूखे कंडे बीन के लाते, फिर अपने हाथ से चूल्हा चिताते और अपने हाथ से महाराज टिक्कड़ बनाते। और इसके बाद यमुना किनारे जो संत बैठे रहते हाथ जोड़ के कहते, महाराज चलो प्रसाद पालो फिर भजन करना। कुटिया में बुला के लाते 8-10 संतों को बैठा देते, सबको 2-2 टिक्कड़ परोसते, और महाराज जी कभी कभी उनके लिए कुछ भी नहीं बचता। ये है भिक्षा। इसलिए गोस्वामी ने 56 लिखा, बड़ा प्यारा भक्तमाल में, मधुकरी मान सेवे भगतो, तिन पर हो बलहारी हो, रो पड़े ना भाजी महाराज। बोले क्या सेवा है, भूखे रह करके संतों की सेवा करते हैं। हमारे पास 10 लाख है, हमने 1 लाख दे दिया, 50,000 दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं भाई। लेकिन स्वयं पेट में कुछ नहीं खाया और संतों को खिलाया। बोले इनके ऊपर मैं निछावर हूं, मेरे को ऐसा लगता है इनको मैं प्राण दे दूं। कितना सुंदर भाव है। तो सदन जी जहां भूख लगती मधुकरी मांग लेते। कैसे कैसे देखो विक्षेप आते हैं जब व्यक्ति भजन के लिए जाता है, कैसी कैसी प्रतिकूलताएं आती हैं। और इन चरित्रों को सुनने के बाद संतों ने जो किया है वो धैर्य वृत्ति हमारे में आती है। श्री जगन्नाथपुरी जरा सबसे 30-40 किलोमीटर दूर थी। दोपहर हो गई थी, करीब 3-4 बज गए थे। कोई रास्ते में कोई घर नहीं मिला। तो जब गुजरे तो एक छोटा सा गांव मिला। तो आपने कहा यही भिक्षा मधुकरी मांग लेता हूं। तो आप दरवाजे में खड़े होकर जय जगदीश कहा।
प्रियदास जी लिखते कि सदन जी की उम्र ज़्यादा नहीं थी, 20-21 वर्ष की थी। सुगठित शरीर था, सुंदर शरीर था। आपने दरवाजे में जय जगदीश कहा। भिक्षा लेने वाले संत जन भगवान नाम लेकर के आवाज देते हैं। पुरी में लोग जय जगदीश कहते हैं, वृंदावन में श्री राधे कहते हैं, अयोध्या जी में श्री सीताराम कहते हैं। तो जय जगदीश कहा। आवाज सुनकर के अंदर से एक नवयुवती आई। उसकी भी नई उम्र थी। उसने एक बार देखा सदन जी को और उसका मन आसक्त हो गया सदन जी में। प्रियदास जी लिखते हैं क्यों आसक्त हुआ? उनके सुंदर रूप को देख करके। गयो नयो रूप देख कोटिया रीझ परी, कोटिया रीझ परी, कोटिया रीझ परी। अब उसका हृदय कलुषित हो गया। उसने जाकर के 4 रोटी हाथ में ली, साग लिया और कहा बाबा यहीं बैठ करके भोजन कर लो। यद्यपि मधुकरी लेके आगे चले जाते थे। तो सदन जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो कहीं भी बैठ के भोजन कर लूँगा। बोले बाबा तुमको पता नहीं है, अंधेरा होने के बाद मार्ग में बहुत लुटेरे रहते हैं और अब सूर्यास्त होने वाला है, इसलिए आप अंधेरे में यात्रा ना करो। अच्छा आगे का रास्ता नहीं है, बहुत लुटेरे रहते हैं। दिन दिन में तो कई लोग मिल जाते हैं, लेकिन रात में यात्रा करने में कोई नहीं मिलता है। तो बाबा आप एक काम करो, मधुकरी पालो, भोजन कर लो और यहीं बरामदे में सो जाओ, सुबह उठ के चले जाना। बैठो यही ठौर करो भोजन निहोर। आप यहीं पर बैठ के भोजन कर लो और यहीं विश्राम कर लो, प्रातःकाल चले जाना। संत सीधे होते हैं, उनको नहीं पता। उसने कहा ये यहाँ रहती है, इनको पता होगा मार्ग के बारे में, तो चलो सुबह चला जाऊँगा। तो बैठ के भोजन कर लिया और भगवान नाम लेने लग गए। भगवान नाम लेते लेते जब खूब आंखें भर आई नींद में, तो आंख बंद करके विश्राम कर। लेकिन देखिए उस नवयुवती की वृत्ति दूषित थी। आधी रात के समय में सदन जी के पास आई और कहा कि आप के साथ में चलूंगी, आप मेरे को अपने पास रखो, मैं आपके साथ अंगसंग करना चाहती हूँ। एकदम से आप खड़े हो गए। बोलिए क्या? उन्होंने कहा कि देखो देवी, तुम जो कह रही हो वो कभी स्वप्न में भी नहीं हो सकता है। गला कटवाना ये संभव है, लेकिन तुम्हारी बात मानना संभव नहीं है, इस रंजी ने कहा। अब देखो आप, जब व्यक्ति की बुद्धि खराब होती तो उसका अर्थ उल्टा निकालता है। उस युवती ने क्या सोचा रात्रि में कि ये सदन या ये व्यक्ति ये कह रहा है तेरा पति सोया हुआ है, उसका गला काट दे तब मेरे साथ अंग संग। बताओ, दूषित बुद्धि का परिणाम देखो, यही तो हो रहा है। संसार में हमको मोह है,
तो हम उल्टा ही सोचते हैं। हमें सोचते हैं कभी मरेंगे नहीं, हमें सोचते जितना हमारा परिवार हो कभी हमसे अलग नहीं होगा, सब ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे, ये वस्तु ये पदार्थ सब ऐसे के वैसे बने रहे। ये भ्रम है। हर पल हर क्षण हमारा शरीर क्षीण हो रहा है। संसार की प्रत्येक वस्तु काल के गाल में जा रही, हम नहीं देख रहे हैं। बचपना था, किशोरावस्था आ गई, बचपना कहाँ चला गया? किशोरावस्था से युवावस्था आ गई, किशोरावस्था कहाँ चली गई? युवावस्था से प्रौढ़ावस्था आई, युवावस्था कहाँ चली गई? और वृद्धावस्था आई, वो प्रौढ़ावस्था कहाँ चली गई? सब चीज जा रही लेकिन हम देख नहीं पा रहे। कमाल की बात हो गई, क्योंकि भ्रम है, बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पा रही है। तो बताओ, उस स्त्री ने सोचा कि ये कह रहे हैं कि तेरा पति अंदर सो रहा, उसका गला काट दे, फिर मैं अंग संग करूंगा। और देखो, जब बुद्धि खराब होती है तो कैसे गलत निर्णय कराती है। बुद्धि माने गाड़ी का ड्राइवर, है ना। एक बार अखबार में आया कि कोई जीप वाला खुद शराब पी हुआ था और शराब में सड़क नहीं दिख रही थी, जीप पलट गई, 10 आदमी एक साथ मर गए। ऐसे ही हमारे शरीर के ड्राइवर है बुद्धि। सही निर्णय नहीं देगी तो कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं गाड़ी पलट जाएगी। इस बुद्धि को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए बताओ? श्री किशोरी जी के चरणों का स्मरण करना चाहिए। वो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। हाँ जी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पावो। हाँ जी, जा सुकृपा निर्मल मति पावो। बुद्धि खराब हो तो व्यक्ति क्या से क्या नहीं कर सकता। पति को मार सकता है, पत्नी को मार सकता है, माँ को मार सकता है, पिता को मार सकता है, पुत्र को मार सकता है। और स्त्री कुल्हाड़ी लाई रात्रि में मारे और सोते हुए पति का गला काट दिया उसने, और तुरंत बाहर आके कहा, चलो अब मेरे साथ अंग संग करो। उन्होंने कहा, कैसी बात करती हो तुम, मेरा तुम्हारा क्या संबंध है? अब वो दुष्टा ने क्या किया, उसने कहा, या तो मेरे साथ अंग संग करो, नहीं तो मैं शोर मचा करके ये कहूँ इसने मेरे पति को मार दिया है। और तुम कुछ भी कहो, मुझे कोई लेना नहीं, लेकिन मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। और उस दुष्टा ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को मार दिया। रात्रि का समय महाराज भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग आए और देखा, इनके चेहरे में सिकन भी नहीं, इनका भगवान नाम चल रहा था।
लोगों ने समझा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है, यह व्यक्ति इतना सात्विक है, ऐसा काम ही नहीं कर सकता है। महाराज वो प्रत्यक्ष दिखाई, इसने मारा, कुल्हाड़ी से इसने कहा, झूठा आरोप। लोगों ने पूछा सदन जी से कि क्या आपके द्वारा ऐसा काम हुआ है? अब एक संत का चिंतन देखो आप, संसारी व्यक्ति तो अपने हिसाब से हद कर देता है, लेकिन संत का चिंतन देखो, झूठा आरोप और इतना बड़ा आरोप। उस समय सदन जी ने क्या सोचा? सदन जी ने सोचा कि संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। देखो आप, कहाँ जाता है संत का चिंतन? संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे अपने कर्मों का फल ना मिलता हो। ये भोग भूमि है संसार। हमारे परिवार में यदि 5 लोग हैं ना, 5 अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आए। आप कुछ भी करो, छोटी से एड़ी तक पसीना बहा दो, उनको अपने कर्मों का फल भोगना ही है। तो हमें एक लिमिट में ही ध्यान देना चाहिए, इतनी ज़्यादा आसक्ति नहीं करना चाहिए, नहीं आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। कोई भी हो, एक लिमिट में आप उसे समझा दो, कह दो, इसके बाद उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो श्री सदन जी ने विचार किया, इसका कोई दोष नहीं है। मैंने भोजन में ऐसा कर्म कोई किया होगा, उसका फल ही मुझे प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात, यदि मैंने कह दिया कि मैंने गला नहीं काटा, तो इसको पकड़ के जेल में डाल देंगे, इसको आजीवन कारावास हो जाए, फांसी की सजा हो जाएगी। आप देखो संत किसे कहते हैं, कितनी करुणा दया संत में होती है। संत ने कहा, विचार किया कि इसकी मृत्यु हो, इससे अच्छा मैं ही क्यों ना मर जाऊं, इसको दुख ना मिले। झूठा आरोप लगाने वाले की प्रति भी दया। अरे कोई आपके साथ हित करे, उसके साथ दया करो आप, वो तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से झूठा आरोप लगाने का भी अनिष्ट ना हो, ये केवल संत ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य श्री कुरेशाचार्य जी हुए। एक दुष्ट राजा ने उनकी आंखें निकलवा ली, दोनों बिल्कुल ऐसे खड़े करके दोनों आंखें निकलवा ली तलवार से, नेत्रविहीन हो गए, धक्का मार के निकाल दिया। श्री रामानुजाचार्य जी को पता चला तो बड़ा दुख हुआ उनको। उनका कुरेश, एक काम करो, श्री वरदराज भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, तुम आज जाओ उनके सामने, उनको प्रसन्न करने की स्तुति गाओ, वो प्रसन्न होंगे, पूछेंगे तुमको क्या चाहिए, तुम आंख मांग लेना। तो रामानुजाचार्य जी को प्रणाम करके श्री कुरेशाचार्य जी वरदराज भगवान के मंदिर में गए और बड़े भाव से स्तुति गाई। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, बस क्या चाहिए? क्या मांगा? कुरेशाचार्य जी ने बताओ। कहा कि जय जय, जिसने मेरी आंख निकाली है उसे नरक की प्राप्ति न हो, आपके धाम की प्राप्ति हो। और वापस चले आए। रामानुजाचार्य जी दूसरे दिन आए, बोले क्या हुआ? भगवान प्रकट नहीं हुए? तो आप क्यों नहीं मांगे?
बोले जय जय, मुझे उनका स्मरण हुआ, उनकी अधोगति, जो कितना उनको दुख मिलेगा, मैं अपने आँख का कष्ट सहन कर लूँगा, उनको जो पीड़ा मिलेगी वो कैसे सहन कर पाएंगे। तो मैंने उनके धाम की प्राप्ति, खूब डांटे, फिर जाओ, कल फिर जाओ। फिर आए व्रजराज भगवान के सामने, स्तुति की। व्रजराज भगवान ने कमल के समान नेत्र प्रदान कर दिए और खुश होकर के कहा, कुरेश, जिनसे तुम्हारा संबंध है, तुम ही नहीं, जिनसे तुम्हारा संबंध, सब मेरे वैकुंठ आएंगे। साधु की साधुता ये दो कौड़ी के रंग के रंगने से थोड़ी होती है, ऊपर की मालाओं से थोड़ी होती है। एक अंतर हृदय का एक दिव्य भाव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हे नाथ, हे गोविंद, हे राघव, हे माधव, संसार का कोई प्राणी दुखी न रहे। उन्होंने कहा, हाँ मैंने ही मारा है। अब लोग, उस समय राजाओं का जमाना था और मुसलमान लोग शासक थे, तो जो न्यायाधीश था ना उसके पास ले गए। न्यायाधीश ने एक बार दृष्टि डाली, इतना सात्विक चेहरा इनका, भजन करते करते सात्विकता टपकती है चेहरे से। खड़ा हो गया उनको देख के, सुंदर आसन में बैठा है और हाथ जोड़कर कहा कि मुझे लगता है कि आपने इसकी हत्या नहीं की। साधु बाबा, आप स्पष्ट बोल लो बस। लेकिन फिर सदन ने सोचा, यदि मैंने कह दिया कि मैंने नहीं मारा तो इस औरत को अभी अभी फांसी के तख्ते में लौटा ले। उसके प्राण बचाने के लिए आपने बिल्कुल झूठ मूठ कह दिया, हाँ मैंने ही मारा है। प्रियदास लिखते हैं, हाकिम पकड़ पूछ कहे हंस मारो हम, हाकिम पकड़ पूछे कहो। कोई हंस के कहेगा, लेकिन हंस के कह रहे हैं। अब क्या करे न्यायाधीश? तो न्यायाधीश ने सजा दी, कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन आप कह रहे हैं तो अब मैं पद पर बैठा हूं तो कुछ तो निर्णय दूंगा। तो उसने तुरंत निर्णय दिया कि इनके दोनों हाथ काट लिए जाए। यहां से हाथों को काट लिए, जिन हाथों से उन्होंने हत्या की है, और बिना मन के निर्णय दिया, तुरंत हाथ काट लिए गए उनके। रक्त बह रहा है लेकिन उनको दुख नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कोई भी चीज आप विचार के करते हो तो फिर दुख नहीं होता है। व्यक्ति बड़े बड़े कष्ट सहन कर लेता है, विचार करने के बाद बड़े बड़े कष्ट सहन कर लेता है। अरे छोड़ो जी, व्यक्ति दूसरे के कष्ट ले लेता है, दूसरे के। गीता वाटिका की बात है, कुछ भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एक बार बहुत बीमार पड़ गए, 5 महीने हो गए, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। पूज्य राधा बाबा जी को बड़ा दुख हुआ, अनेक तरह की औषधियां दी जा रही हैं, इनको लाभ नहीं मिल रहा है। इनको रात्रि में बैठे विचार करो, ऐसा क्यों हो रहा है? एकाएक जब थोड़ी झपकी आई तो श्री कृष्ण सामने आ गए। बोले, बाबा तुम्हें पता है ये तुम्हारा कष्ट है, तुमको इतने महीने बीमार रहना था, भाई जी ने तुम्हारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। किसने बताया? श्री कृष्ण ने स्वयं बताया। तुम्हारे कष्ट को भाई जी ने स्वयं लेकर उसे भोग रहे, तुम जिससे भजन करो। कमाल हो गया भाई। संत हृदय
नवनीत समान कहा कविन पर कहे न जाना, कभी कहते कि संतों का हृदय मक्खन के समान। बोले नहीं, मक्खन से भी ज़्यादा कोमल होता है। मक्खन को आँच दिखाओ तो पिघलता है, लेकिन संत दूसरे के दुख को देख के पिघल जाते हैं। वहां से आप आगे चले हैं। हमारे एक एक पल की खबर ठाकुर जी को है, एक एक पल की, एक एक दिन की नहीं, 24 घंटे में एक एक पल में क्या करते, सारी खबर जानकी वल्लभ, सारी खबर रहती है। और काश कोई दिव्य भाव आपके हृदय में होता है तो ठाकुर जी टकटकी लगा के देखते, कब मेरे पास आए, कब मेरे पास आए। तो सदन जी के हृदय का जो भाव था उसका आस्वादन करने के लिए श्री जगन्नाथ भगवान टकटकी लगा के देख रहे हैं, कब आए कब आए। लाखों यात्री जाते हैं जगन्नाथपुरी, ठाकुर जी कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। मतलब जो चाहिए ना वो उनके हृदय में नहीं है। हमने कल परसों 2 दिन कहा कि ठाकुर जी कहते मैं ये की सच्चाई से रिश्ता हूं। भैया आप थोड़ा सा उसको ठीक करो। ये की सच्चाई का मतलब नहीं कि आपके हृदय में मेरे विकार नहीं हो, कि आपके हृदय में कोई दोष नहीं हो, ये हमारे बस का काम नहीं है, लेकिन आप कम से कम स्वीकार तो करो। यही है कि सच्चाई। तो जब केवल 15 किलोमीटर दूरी रह गई जगन्नाथपुरी की, तो जगन्नाथ जी ने अपने पुजारियों को बुलाया और कहा देखो जल्दी करो, मेरा सदन आ रहा है, हमारी पालकी लेके जाओ और सदन जी को पालकी में बैठा के तुम लोग कंधे लगाओ। पालकी उठाने में 4 लोग लगते हैं, जल्दी जाओ और पालकी में बैठाकर मेरे सदन को मेरे पास लेके जाओ। ओहो, कितना दुलार ठाकुर जी देते हैं अपने भक्तों को, कितना ममत्व है ठाकुर जी का। जगन्नाथ देव आगे पालकी पठाई सदना सो भक्त कहाँ चढ़े न विचारिए। भई न विचार चढ़े न विचार। जगन्नाथपुरी के पुजारी लोग पालकी लेकर दौड़ते हुए आते हैं। उनको देखा तो था नहीं सदन, तो हर व्यक्ति आपका नाम सदन है, आपका नाम सदन है, यात्रियों से पूछते नहीं। ऐसा करते हुए सदन जी के पास से जैसे गुजरे, आपका नाम सदन है, बोले हाँ। पालकी रख दी, बैठो इसमें। कहा क्यों, ये तो भगवान की। बोल कर बैठो। बोले नहीं महाराज, भगवान की पालकी में मैं नहीं बैठूंगा। पुजारी ने कहा बैठ तो कि हम बैठाएं। अब बड़ी मोटी पुजारी होती है जगन्नाथपुरी का, मारा 3 कुंटल से कोई कम नहीं होता है। बड़े बड़े भगवाने उठाने पड़ते ना उनको, महाराज 50-50 किलो के भगवाने भर। ऐसे थाल में भोग नहीं लगता जगन्नाथ जी का, भगवाने रख दिए जाते हैं, उठा पूरा भोग लगता है जितना बनता है। भोग कक्ष जगन्नाथ जी का भोग कक्ष है, यानी पूरे कक्ष में भोग रखा जाता है।
श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दी है आपको पालकी में चलना ही है, क्योंकि ठाकुर जी अत्यंत नलायत हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। ऐसा कह के सदन जी की प्रतीक्षा नहीं की, उठाया और बैठा, चलो भैया, जय जगदीश जय जगदीश जय जगदीश। जैसे मंदिर का सिंह द्वार आया, पालकी से कूद पड़े सदन जी और मंदिर में गए। प्रभु को प्रणाम करने के लिए ऐसे साष्टांग किया, दोनों नए हाथ निकल आए और ठाकुर जी ने उठा करके अपने हृदय से लगा दिया। प्रियदास जी कहते हैं कि सारा मार्ग का कष्ट, हाथ कटने का कष्ट, सब कुछ भूल गया। सारे त्रास कष्ट तभी तक जीव को, जब तक प्रभु मिले नहीं। प्रभु मिलने के बाद सारे कष्टों से निवृत्ति हो जाती है। हृदय से लगा लिया। सदन जी ने कहा, जय जय, सब तरह से आपने मेरी बना दी, अब कुछ शेष नहीं रहा। सब ही भात संवारी हमारी, हाँ सब ही भात संवारी हमारी, कृपा करी श्री कुंज विहारिणी, हाँ कृपा करी श्री कुंज विहारिणी, कृपा करी हर श्री कुंज बिहारी, सब ही भात सवारी हमारी, राखो अपने वृंदावन में, राखो अपने ठोर विश्व दे न्यारी, सब ही भात समारी हमारी, नागर दास ही जन्म जितारो, बलहारी बलहारी, सब ही भात समारी हमारी, भगवान बोले, सदन तुम भक्ति की कसौटी पर खरे उतरे, तुम बड़े निष्ठावान निकले।
और तुम्हारे शरीर के संत जब भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे उसका असर पड़ेगा। हृदय में जब कोई चीज़ होती है ना उसका असर पड़ता है। इसलिए शेष जीवन तुम भक्ति का प्रचार प्रसार करो। ऐसे सदन जी के चरणों में हम लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें कि जैसे संसार की कोई प्रतिकूलता आपको विक्षिप्त नहीं कर पाई, चित्त को आप भजन में ही लगे रहे, ऐसी निष्ठा हमें भी दो कि इस जीवन की यात्रा में कितनी बड़ी प्रतिकूलता आए लेकिन हम ठाकुर जी का विस्मरण न करें। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले